बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कराची के सबसे बड़े मसले पर, गैर कानूनी तामीरात। जी हाँ, नैब ने एक बार फिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। सवाल यह है कि 350 गैर कानूनी इमारतें किसकी मिली भगत से खड़ी हुई और आखिरकार इस शहर के अवाम कब तक इन हादसा की कीमत अपनी जानों से अदा करते रहेंगे। नैब ने SBCA के एडिशनल डायरेक्टर जनरल गुफरान साहब को खत जारी किया है। इसमें कहा गया है कि दो साबिक DGs इसाक फोड़ो और अब्दुल रशीद सोलंगी के अदवार में होने वाली 350 गैर कानूनी तामीरात का मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम किया जाए। ये रिकॉर्ड 30 सितंबर तक जमा कराना लाजमी है। सबसे ज्यादा गैर कानूनी इमारतें डिस्ट्रिक्ट सेंटर में तामीर हुई, जबकि ईस्ट, साउथ, वेस्ट और मलीर में भी दर्जनों गैर कानूनी मंसूबे सामने आए। ये मामला निहायत संगीन है। ये वही इमारतें हैं जो किसी भी वक्त जमीन बोझ हो सकती हैं और लोगों की जिंदगियों के लिए खतरा है। सवाल यह है कि क्या ये सब बिल्डर्स माफिया और अफसरान के गठजोड़ के बगैर मुमकिन था, और क्या इस बार वाकई एहतसाब हो पाएगा या ये भी सिर्फ फाइलों में दब जाएगा। जी बिल्कुल, अवामी हलकों का कहना है हर बार वाकये के बाद तहकीकात का ऐलान तो किया जाता है मगर नताइज सिफर निकलते हैं। इसी वजह से अब शहरियों का मुतालबा है कि इस बार सिर्फ तहकीकात नहीं बल्कि सजाएं भी दी जाए, ताकि आइंदा कोई अफसर या बिल्डर इस शहर के मुस्तकबिल से खेलने की जुर्रत ना करे। अवाम का कहना है कि ये महज बिल्डर्स माफिया का कसूर नहीं बल्कि अफसरान की मिली भगत भी शामिल है। अब देखना यह है कि क्या नैब इस बार बड़े मगरमच्छों को पकड़ सकेगी या कहानी वही पुरानी होगी, छोटे मुलाजमीन अंदर, बड़े अफसरान बाहर। कराची का मुस्तकबिल इन्हीं तहकीकात से जुड़ा है। अगर 350 गैर कानूनी मंसूबों की जड़ काटी गई तो ये शहर बच सकता है, वरना आने वाले बरसों में कराची मजीद हादसात और सानेहात की जद में आ सकता है।